हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में बिल्कुल मगन मस्त होंगे, उनकी कृपा का, लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे। तो कल का जो वीडियो व्लॉग था उसमें कल मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि कार्तिक के अंतिम 5 दिन, 5 बिच्छू के दिन जो कहते हैं, इनमें लड्डू बाबू की सेवा अर्चना पूजा आपको कैसे करनी है। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि इन 5 दिनों में आपको पूजा अर्चना कैसे करनी है और देव उत्थान एकादशी कब है, कैसे पूजन अर्चन करनी है और कैसे चौक बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। हरि बोलो। जो एकादशी है वो 22 नवंबर को रात्रि में लग रही है, जो कि 23 नवंबर को उदया तिथि के हिसाब से मनाई जाएगी जी। तो सबसे पहले 23 नवंबर को मेरे प्रभु, मेरे नारायण, श्रीमन नारायण, मेरे विष्णु भगवान जाग जाएंगे। देव उत्थान एकादशी, बड़ी एकादशी, इस एकादशी का बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा, जिसका मैं शब्दों में बखान भी नहीं कर सकती। गुरुवार का दिन देव उत्थान एकादशी, कार्तिक माह के जो 5 दिन है उनकी शुरुआत। अब ये जो 23 तारीख का ही दिन पड़ रहा है, यही एक चमत्कारिक दिन वैसे भी है क्योंकि मेरे प्रभु जाग रहे हैं। गुरुवार के दिन पड़ जाने से ये और भी ज्यादा बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण दिन तो है ही है, लेकिन इसमें और भी ज्यादा अपने में ही चमत्कारिक दिन हो रहा है। कैसे आपको पूजन अर्चन करनी है? 23 तारीख को सर्वप्रथम इस पार्ट में मैं आपके साथ में देव उत्थान एकादशी की पूजन अर्चन शेयर करूंगी। अगले पार्ट में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि 5 दिन आप लोगों को कैसे कैसे पूजन अर्चन करनी है। 23 तारीख को सर्वप्रथम आपको सुबह सुबह जल्दी उठ जाना है। कार्तिक में आप नहीं उठे हैं, कार्तिक स्नान आपने यदि नहीं किया है, जो लोग कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो उठेंगे ही उठेंगे। जो लोग नहीं कर रहे हैं उन लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना है। 3:30 बजे तक का आप लोग जाग जाइए, 3:30-4 बजे तक का। घर को मैं हमेशा कहती हूँ स्वच्छ कर लीजिए, बहुत अच्छे से घर को स्वच्छ कर लीजिए। दहलीज धुल लीजिए, अपनी दहलीज को आप अच्छे से सजा लीजिए, रंगोली बना लीजिए। रंगोली ना बना सकते हो जल्दी में तो बस आपको जो गेरू होता है उससे थोड़ी सी रंगोली, प्रभु के चरण वगैरह बना देने हैं। तो दहलीज का आपका सर्वप्रथम आपको सुबह पूजन वगैरह खूब अच्छे से स्वच्छ कर लेना है। फिर आपको खुद स्वच्छ होना है, नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद में आपको अपने मंदिर में प्रवेश कर लेना है। मंदिर में प्रवेश कर लेने के बाद में आपको 23 तारीख की, ये मैं सबसे पहली सुबह की पूजन अर्चन बता रही हूँ। जिस प्रकार से आप पूजन अर्चन करते हैं आपको उसी प्रकार से दीप प्रज्वलित करना है, तुलसी मैया की पूजा करनी है। आप चाहे तो सुबह भी आप 5, 7, 11 दीप तुलसी माता के पास में और मंदिर में दान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सुबह का आपका पूजन अर्चन। फिर बात आती है उपवास की। देखिए, उस दिन जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। जो लोग नहीं रखते, जैसे कि मैं नहीं रखती हूं, लेकिन फिर भी आप लोग देव उत्थान एकादशी का उपवास जरूर रखिए, जरूर रखिए। आपको प्रभु के समक्ष संकल्प लेना है। देखिए, संकल्प में आपको अक्षत, पुष्प, जल, बहुत सा दक्षिणा सब ले करके हाथ में अपना नाम, अपना गोत्र जो है आपका, उसका, आपका स्थान का नाम सब लेना होता है। यदि आप इतना विधि विधान नहीं कर सकते हैं तो बस थोड़े से पुष्प ले लीजिए, हाथ में अक्षत नहीं, सफेद तिल ले लीजिएगा, थोड़ा सा जल दक्षिणा लेके प्रभु के समक्ष हाथ जोड़ के विनती करिएगा कि लाल प्रभु, आप इतने समय बाद से जाग रहे हैं, हम आपका इतना इंतजार कर रहे थे जागने का, सारे मंगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे, खुशियां ही खुशियां हो जाएंगी। अब बस आपको प्रभु से मन ही मन में इस तरीके से संकल्प लेकर के सब कुछ वहां पे चढ़ा देना है, पुष्प वगैरह। ठीक है, तो संकल्प आपने उपवास कर ले लिया, अब आपका पूरा दिन उपवास रहेगा। जो लोग उपवास नहीं रखते हैं, घर में बिल्कुल कोशिश करिएगा कि देखिए उस दिन आप लोग के यहाँ 5 दिन वैसे प्याज लहसुन वगैरह नहीं बनना चाहिए, लेकिन उस दिन अगर आपके घर में कोई उपवास नहीं भी रह रहा है तो कोशिश करें कि उसको बिल्कुल सात्विक भोजन ही दें, और चावल तो बिल्कुल ही निषेध होता है। ठीक है, फिर सुबह के बाद में अब आपको तैयारी कर लेनी है तुलसी विवाह की और देव उत्थान के चौक की। चौक जो बनेगा वो बहुत विधिवत चौक बनता है, वो आप एक बार मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। मैं कोशिश करूंगी पिक लगा देने की।
चौक में आपको प्रभु के चरणों को बनाना होता है, जो कि जिस चरणों की ही आपको अगले दिन बहुत आराम से प्रभु को कच्चे दूध वगैरह रखना होता है। वो सब मैं आपको आगे बताती हूँ। चौक बना लीजिएगा, स्वर्ग की सीढ़ियां होती हैं, बहुत विधिवत चौक बनता है, बहुत विधिवत चौक बनता है। आंगन में आप चौक एक साइड बनाइएगा और एक साइड पे तुलसी माता का चौक बनाइएगा, सुंदर सी रंगोली बनाइएगा, जो कि आप लोग संध्या को विवाह करेंगे तुलसी मैया और शालिग्राम महाराज का। ठीक है। जहां पे आपका देव उठान एकादशी का चौक रहेगा, वहीं उसी के बगल में ही आपका तुलसी माता का भी चौक रहेगा। ध्यान रखिएगा कुछ बातों का, कि जहां पे आप तुलसी माता का रंगोली बना करके चौक बना करके उनको विराजमान करेंगे, जहां गठबंधन करेंगे, जहां कथा करेंगे शाम को, वो स्थान आपका ऐसा बनाइएगा कि 23, 24, 25, 26, 27 5 दिन तक का वो वैसे ही एज इट इज वैसे ही रहेगा। जो चौक बनेगा वो भी आपका वैसा ही रहेगा। अब मैं आपको चौक का विधान बताती हूँ। चौक आपने जैसे दोपहर में ही बना लिया, शाम को आपको क्या करना है, थाली में आपको देखिए, गन्ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गन्ने का ही, क्योंकि पूरा जो मंडप है वो बनेगा। थाली में गेहूं, शकरकंदी, सिंघाड़े, मूली, ये सारा सब कुछ ले लेना है। इतना लीजिएगा कि आप किसी पंडित को या किसी को दान दें तो सवा के हिसाब से लीजिएगा। जैसे 1.25 किलो, 2.5 किलो, 2.25 किलो, 3.25 किलो, 4.25 किलो, 5.25 किलो, इस प्रकार से आपको गेहूं वगैरह वहां पे चौक पे रख देना है। चरणों के पास में दीपक जला देना है, अच्छे से आपको पूजा कर लेनी है। ठीक है। चौक की दीपक कोशिश करिएगा कि आप अखंड दीपक जलाएं, जो कि सुबह तक आपका जलता रहे। फिर आपको तुलसी माता की पूजन अर्चन करनी है, तुलसी विवाह करना है घर में। आप जैसे आपके यहाँ पे विधान हो वैसे आप तुलसी विवाह कर सकते हैं, पंडित को बुला के भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। आपको तुलसी माता को विराजमान करना है चौकी पे, शालिग्राम महाराज को विराजमान करना है गठबंधन करके। जिस प्रकार से शादी की रीति रिवाज होती है उसी प्रकार से करना होता है। आप घर पे कर रहे हैं तो बस शालिग्राम महाराज जी से गठबंधन करके मिष्ठान का और इस तरीके का आप भोग लगाएं, उनको सुहाग की सामग्री तुलसी मैया को अवश्य चढ़ाएं। ठीक है। तो ये देव उठान एकादशी वाले दिन आपको इतना करना है सुबह से शाम तक का। फिर शाम को आपको जब पूजन अर्चन सब हो जाएगी, अखंड दीप जलता रहेगा। अगले दिन आपको सुबह जैसे आप 3 बजे 4 बजे उठते हो, आपको वैसे ही आपको पूरा अच्छे से स्नान वगैरह कर लेना है। उस दिन घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती है, झाड़ू पोछा वगैरह नहीं लगाया जाता है, क्योंकि प्रभु जागे हैं, प्रभु पूरे घर में भ्रमण करते हैं। और देखिए, जो आपको चौक बनाना है उसमें डोरियां जरूर बनाइएगा। जैसे आपने जो अपने आंगन में चौक बनाया उसमें सारे ही कमरों में वो डोरियां लेके जाइएगा, चौक से ही किचन में, मंदिर में, कमरों में। ठीक है। फिर उसके बाद में सुबह आपको कच्चे दूध से बहुत ही प्रेम से, बिल्कुल भाव के साथ में कच्चा दूध छिड़कना है और बहुत आराम से प्रभु को जगाना है और गीत गाना है। उठो देव, जागो देव, उंगलियां चटकाओ देव। इस तरीके से गीत गाते हुए भाव के साथ में प्रभु को जगाइएगा। इतने दिन बाद प्रभु जागेंगे, आप थोड़ी देर चौक के पास बैठिएगा, प्रभु को जगाइएगा। अखंड दीप आपका जल रहा होगा, दीप ही दीप जला दीजिएगा, दीपदान कर दीजिएगा खूब अच्छे से। प्रभु को जगाने के बाद में आपको पहले ही मंदिर में अपने दीपक वगैरह प्रभु के पास में जला देना है। कोशिश करिएगा कि उस दिन आप शाम को ही अखंड दीपक जलाएं, जो कि सुबह तक जलता रहे। इस तरीके से आपको देव उठान एकादशी वाले दिन बिल्कुल सरल पूजन विधि है। आपको सुबह उठ करके संकल्प लेना है, चौक जरूर बनाइएगा, तुलसी माता के लिए सुहाग की सामग्री जरूर लीजिएगा, उनको सुंदर सा लहंगा पहनाइएगा, उनको लाल और पीले कलर का लहंगा अवश्य पहनाइएगा। लहंगा नहीं पहना सकते हो आप, एक चुनरी उड़ा दीजिएगा, सामग्री चढ़ाइएगा, गठबंधन शालिग्राम महाराज जी का करिएगा और ऐसा ही बिल्कुल दिव्य माहौल आपके यहाँ का हो जाएगा कि मानिए वाकई बारात आई है और विवाह हुआ है। वैसे उस दिन बहुत विधान है कि आप यदि तुलसी विवाह करने के बाद तुलसी माता को दान देते हैं किसी को, देखिए बहुत विधान है। अगर आप
उतना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उतना कर सकते हैं तो बस आप इतना सरलता से भाव से कर लीजिएगा, वही बहुत है। प्रभु 56 भोग नहीं 56 भाव से रीझते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी देव उठान एकादशी के दिन आपको पूजन अर्चन कैसे करनी है, और उपवास जरूर रखिएगा। देखिए कथा का आप आयोजन शाम को अवश्य करिएगा, शाम के समय आप सारी तैयारी कर लीजिएगा। आपको चौक की भी पूजा करनी है, तुलसी माता की भी आपको गठबंधन वगैरह सब कराना है, और गठबंधन के बाद में आप कथा कर सकते हो। कथा के बाद में नृत्य गीत अपने घर में खूब अच्छे से भजन वगैरह, भजन संध्या वगैरह कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको देव उठान एकादशी में सरलता से पूजन अर्चन करनी है। सुबह आपको उठ जाना है। अब मैं आपको अपने दूसरे पार्ट में बताती हूँ कि चमत्कारिक 5 दिनों में आपको क्या क्या करना है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। और कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, कोई भी किसी प्रकार का सुझाव है तो अवश्य दें, और कमेंट सेक्शन में आप मुझसे आपका प्रश्न जरूर पूछें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी, पार्ट 2 में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।